हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स विद ब्रिलियंट माइंड्स। हम कर रहे हैं चैप्टर 8 ऑफ क्लास 12 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। पार्ट 3 में हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिए थे और अब हम पार्ट 4 में करते हैं 16th क्वेश्चन। आपको डिस्क्रिप्शन में थर्ड पार्ट का और फर्स्ट पार्ट का लिंक मिल जाएगा। हम कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन 16 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस। इस कर्व की इक्वेशन नॉर्मल बतानी है, हमारी नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी। तो आपको पता है सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या करने वाले हैं, स्लोप निकालेंगे नॉर्मल की, और वो क्या होती है -1/dy/dx। तो पहले क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे और हमें पता है कॉज ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एफ एक्स एंड इनटू में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। 3x + 4 का डेरिवेटिव 3 पता है ना आपको। जिसको नहीं पता वो 7 चैप्टर जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। आपको 7 चैप्टर में डेरिवेटिव्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। 3x का डेरिवेटिव 3 + 4 का डेरिवेटिव 0, सो दिस इज 3। बट हमें कहाँ पर निकालना है, एट x इज इक्वल्स टू दिस, एट x इज इक्वल्स टू π-8/6। सो लेट अस पुट दिस वैल्यू हियर, साइन ऑफ 3x के प्लेस पर आपने रखा π-8/6 प्लस 4. It will be 3 to the sin π/2 -4 + 4. इस 2 को सेपरेट कर दिया हमने, डिनोमिनेटर 8/4 इज 8/2 इज 4, 4 से 4 कैंसिल, सो दिस इज सिंपली -3 sin π/2 and sin π/2 is 1, so this is -3. And we know slope of normal is -1/dy/dx at x is equals to given point. So this is -1/, इसकी वैल्यू कितनी आई है अभी हमारे पास, -3, -1/-3, so this is simply +1/3. अच्छा, आपके पास x की वैल्यू ये है तो हमें यहाँ से y की वैल्यू भी तो निकालनी है ना। तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे y की वैल्यू क्या है, cos of 3x + 4, x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पर। तो x की y विल बिकम cos of 3, x के प्लेस पर π-8/6 + 4. दिस विल बी, सॉरी, इट विल बी cos π/2, 4 - 4 कैंसिल एंड cos 90 इज 0। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ चुका है, x की वैल्यू है x की वैल्यू आपके पास π-8/6 और y की वैल्यू भी आई है 0। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो हमें फाइंड आउट करनी है इज y - y1 मीन 0 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल, दिस इज 1/3 इंटू x - x1, और x1 की वैल्यू क्या है π-8/6। 3 वहाँ पर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, सो 3y विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 6x - π + 8/6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट 6×3 = 18y - 6x, पाई भी आपका इधर ही आ जाएगा, एंड -8 इज इक्वल्स टू 0 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है आपके पास। अगेन हमें स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने, सो लेट अस टेक इट्स डेरिवेटिव, समथिंग रेज टू द पावर n, इट्स डेरिवेटिव इज n समथिंग रेज टू द पावर n-1, means ब्रैकेट वाली थिंग एज इट इज n-1, 2 - 1 मीन्स 1 इंटू में फर्दर डेरिवेटिव ऑफ समथिंग। क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x, और कॉट का डेरिवेटिव माइनस cosecant स्क्वायर x। बट हमें कहाँ निकालना है, एट x इज इक्वल्स टू π/2, सो dy/dx एट x इज इक्वल्स टू π/2। इट विल बी, देखो जब आप यहाँ पर π/2 रखोगे इट विल बी साइन पाई प्लस कॉट π/2 + 2, और यहाँ पर 2 cos पाई माइनस cosecant स्क्वायर π/2। Now let us put its values. Sin pi is 0, cos 90 is also 0, and this is as it is. Cos pi is -1,
and cosecant 90 is 1 and 1 square is again 1. So this is minus 3, 2 to the 4, 4 3 the 12 with negative sign. So but we have to find slope equation. अभी हमें y की वैल्यू भी निकालनी है. y क्या होगा, पॉइंट पुट कर दीजिए यहाँ पर. y विल बी साइन पाई, x की वैल्यू यहाँ पर जब हम रख देंगे साइन पाई प्लस कॉट पाई बाई 2 and plus 2 whole square. Sin pi is 0 and cot 90 again 0 and plus 2. 2 square means 4. तो हमारे पास x1 y1 पॉइंट्स क्या आ चुके हैं. x1 is pi by 2 and y1 is 4. So equation of normal is y minus y1 is equals to slope of normal. वो क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन dy by dx मीन्स माइनस 1 बाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सिंपली 1 बाई 12 इंटू एक्स माइनस x1. 12 वहाँ पर चला जाएगा. चलो पहले एलसीएम ले लेते हैं. जब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे इट विल बी 2x माइनस पाई बाई 2. तो वहाँ पर क्या जाने वाले 24 और 24y 24 4 ज़ा 96 इज इक्वल्स टू 2x माइनस पाई. और वी कैन से 2x को इसको उधर शिफ्ट कर देंगे 2x माइनस 24y प्लस 96 एंड माइनस पाई. दिस इज इक्वल्स टू 0 which is required equation. If you have any doubt you can ask me in comment section, and if you are understanding it, if it is helpful for you then you can subscribe the channel. Yes friends, 17 question. Find the equation of tangent to the curve. This बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह गई है. हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है यहाँ पर, तो और भी इजी है. सो लेट अस स्टार्ट. पहले हम स्लॉप निकालने के लिए dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे. x रेज टू द पावर n इट विल बी 4 secant क्यूब x इंटू secant x का डेरिवेटिव secant x इंटू tan x. सबको डेरिवेटिव अच्छे से क्लियर होंगे. जिसको कोई डाउट है तो वो 7 चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन करके समझ सकते हैं. 4x का डेरिवेटिव 4 tan क्यूब x इंटू tan x का डेरिवेटिव secant square x. But we have to find it at x is equals to pi by 3. But before that let us simplify it. So you can write it as 4 secant cube. यहाँ से let us take common secant square x and tan x की one power. So tan x what will be left hand side secant x into tan x, secant square x minus 4 एक tan जा चुका. So this is tan square x and secant square theta minus cot tan square theta is 1. So this is simply secant square x into tan x. और ये वैल्यू आ चुकी है 1 बिकॉज secant square theta माइनस tan square theta इज इक्वल्स टू 1. 10th क्लास में हमने आइडेंटिटीज की हुई हैं, उसमें से आ चुका है. बट हमें dy बाई dx निकालना एट x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3. सो लेट अस पुट दिस वैल्यू हियर. दिस इज secant square पाई बाई 3 इंटू टेंजेंट पाई बाई 3. पाई बाई 3 मीन 60 और secant 60 कितना होता है बच्चे 4 as it is. secant 60 cos 60 का रेसिप्रोकल means 1 by 2 का रेसिप्रोकल 2. So this is 2 square and tangent pi by 6. Tan 60 is root 3. This is 4 the 16 root 3. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, y1 भी निकालना है. तो y में वैल्यू पुट कर देते हैं. x is equals to pi by 3. It will be secant 4 pi by 3 minus tangent 4 pi by 3. Again secant pi by 3 is 2 raised to the power 4 minus root 3 raised to the power 4 आ जाएगा यहाँ पर. 16 minus this is 9 so it is 7. तो आपके पास पॉइंट्स x1 y1 क्या आ चुके हैं,
pi/3 and 7. So equation of tangent is y minus y1 is equals to स्लॉप ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल की स्लोप कितनी है यहाँ पर 16√3 इंटू एक्स माइनस x1 मीन्स pi/3. एलसीएम लोगे जब यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 3 वहाँ पर जाएगा, इट विल बी 3y माइनस 7 3 21 इज इक्वल्स टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 16√3 इंटू में बच्चे जब ये यहाँ पर 3 के साथ भी एलसीएम ले रहे हैं ना, मल्टीप्लाई होगा 48 लिख देते हैं सीधा, इंटू में x माइनस जब इसके साथ एलसीएम आ चुका, सो दिस इज 16√3 इंटू पाई. और अगर हम इसको दोबारा से सिंप्लीफाई करें, यू कैन राइट इट एज माइनस 3y माइनस 16√3 पाई एंड प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0. Easy one. Now let us move to question 18. Find the equation of the tangent to this curve which is parallel to the line this. बच्चे बहुत easy question है, आपको क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है इस कर्व पे which is parallel to the curve line this. इसको आप डायग्राम की हेल्प से समझ लीजिए. सपोज ये आपको कर्व दे रखी है, इसके आपको टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है which is parallel to given line. जो ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इस लाइन की है, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन. ठीक है, और हम स्लोप ऑफ गिवन लाइन कैसे निकाल सकते हैं, हमने +1 में फॉर्मूला किया है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स 1. तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुकी है, और स्लोप आ चुकी है, बट हमें यहाँ से अभी हमें पॉइंट नहीं पता ना कि ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट फाइंड आउट करना है. सो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये तो हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुकी है, अब हम अपनी कर्व के अकॉर्डिंग निकालेंगे. वो क्या आएगी हमारे पास, स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं. सो दिस इज 2x प्लस 3 dy/dx इज इक्वल्स टू 0, और यू कैन से dy/dx इज इक्वल्स टू -2/3 ऑफ x. ये हमारी तरफ से आया है और ये दूसरी वाली साइड से आया है. बोथ आर सेम थिंग बच्चे, ये भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट है एंड दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट. सो बोथ मस्ट बी इक्वल. सो लेट अस पुट बोथ इक्वल. सो फ्रॉम हियर यू विल गेट -2 इंटू 2 to the 2 3 the 6. x की वैल्यू आपके पास यहाँ से कितनी आ चुकी है 6. x की जो ये वैल्यू है, यहाँ इसको हम गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहां पर हमारा y पॉइंट आ जाएगा. तो यहाँ से आप जब पुट करोगे, इक्वेशन क्या थी, x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 3. x के प्लेस पर 6 रखा, 6² मीन्स 36 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3, और यू कैन से 3y इज इक्वल्स टू 3 माइनस 36 माइनस 33/3. सो दिस इज -11. अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बतानी है. तो अब हमारे पास हो चुका है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, क्या इक्वेशन है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप दैट इज 4 इंटू x माइनस x1 मीन्स 6. सो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके हमारा ये आ जाएगा. यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -6 है. सो दिस इज लाइक दिस. यस बच्चे, क्वेश्चन 19. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस विच आर परपेंडिकुलर टू लाइन दिस. जैसे यहाँ पर पैरेलल गिवन था, यहाँ पर क्या गिवन है, परपेंडिकुलर. इजी है. यहाँ पर क्या होगा, स्लोप्स इक्वल थी, यहाँ पर क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी -1 अपॉन स्लोप ऑफ द गिवन लाइन. तो यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास कर्व गिवन है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, -1 अपॉन स्लोप ऑफ गिवन लाइन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y 9. तो ये सिंपली आपके पास कितना आ जाएगा, +9. अब हमें आगे क्या करना है, यहाँ से अब हम अपनी स्लोप निकालेंगे. वो कितनी आएगी, यहाँ से निकालेंगे ना. तो स्लोप दिस वन इज
बच्चे हम कर रहे हैं ये फर्स्ट पार्ट, इसके 2 पार्ट्स हैं, सेकंड पार्ट इसी तरह का है, वो आप खुद कीजिएगा, मैं अभी फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट आ चुकी है, और यहाँ से जो हम स्लोप निकालेंगे dy बाई डी एक्स, 4 3 12x स्क्वायर माइनस 3। अब हमें पता है ये क्या है स्लोप टेंजेंट की, और ये भी टेंजेंट की, तो दोनों क्या होंगे इक्वल। दिस इम्प्लाइज 12x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9, और वी कैन से 12x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। अब हम 2 पॉइंट्स लेंगे, एक बार +1 व्हेन x इज इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर पुट कर दीजिए, इट विल बी 4 माइनस 3 प्लस 5, 9 माइनस 3 इज 6, तो एक पॉइंट आपके पास आ चुका है x1 y1। एक बार आप क्या कंसीडर करोगे 1,6, एंड व्हेन x इज इक्वल्स टू -1 देन y विल बी, दिस इज -4 माइनस माइनस +3 एंड +5, 8 माइनस 4 इज 4, तो सेकेंड पॉइंट आपके पास हो जाएगा -1,4। 2 पॉइंट्स भी आ चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली स्लोप्स इक्वेशंस निकालनी है। हैंस equations of tangents are, पहले हम पॉइंट 1,6 पर निकाल रहे हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1। दिस इज सिंप्लीफाइड फॉर्म, मल्टीप्लाई करके, एंड x इज इक्वल्स टू -1, दिस y minus y1 is equals to slope into x minus x1. So this is y minus 4 is 9x plus 9, or we can say 9x minus y minus plus 13 is equals to 0. Clear? Yes students, question 20th. Find the equation to the tangent line ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। ये गिवन कर्व है हमारी, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। गिवन लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो जाएगा, ये भी हमारा पैरेलल है इस लाइन का। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, और स्लोप ऑफ गिवन लाइन यहाँ से क्या बनेगी हमारी, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y मीन्स सिंपली 2, और यहाँ से हमारी स्लोप क्या बनेगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2, दोनों स्लोप से इक्वल होनी चाहिए। दिस इम्प्लाइज 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, यहाँ से हम क्या कह सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 4 और x इज इक्वल्स टू 2। x2 आ गया तो y कितना आएगा, y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे बच्चे, तो क्या बनेगा 2 स्क्वायर मतलब 4 माइनस 4 प्लस 7, दिस इज 7। तो हमारे पास पॉइंट आ चुका, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी यहाँ से, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इंटू x माइनस x1, और वी कैन से इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास 2x माइनस y माइनस 4 और प्लस 7 प्लस 5 प्लस 4 3। एंड सेकेंड पार्ट में क्या करना है बच्चे हमें, सेकेंड पार्ट में ये गिवन कर्व क्या है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। बच्चे परपेंडिकुलर है दोनों, या तो कौन का, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा, या फिर कहिए कि टेंजेंट परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी -1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस गिवन लाइन। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y 5, तो दिस इज -1/3। और यहाँ से हमारी स्लोप क्या आ चुकी थी पहले, अभी हमने पीछे की थी, दैट वाज 2x माइनस 2, सो 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1/3। तो यहाँ से हमारे पास इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 6x माइनस 6 इज इक्वल्स टू -1, 6x इज इक्वल्स टू 5, और यू कैन से x इज इक्वल्स टू 5/6। x इज इक्वल टू 5/6 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर मीन्स 25/36 माइनस 2x, इट विल बी 5/3 एंड प्लस 7। अब इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई जब हम करेंगे
तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे बच्चे, इसको सिंप्लीफाई किया, ये y की वैल्यू आ चुकी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इंटू x माइनस x1 माइनस 5/6। तो हम इसको आगे एलसीएम लेकर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे x/3 इधर आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, प्लस y and this will be minus minus plus 5/18 and plus 217/36। यहाँ पर एलसीएम लोगे तो x plus 3y will be 18 और 36 का एलसीएम 13, 5 to the 10 plus 217, 12 से कैंसिल हो गया, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x plus 36y minus 227 is equals to 0. This is your required equation of tangent. Okay students, if you have any doubt you can ask me in comment section. Thank you students.